होकर के क्या नहीं बोलता और क्या नहीं करता। माँ बाप पर भी हाथ पांव चलाने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, अच्छे खासे रिश्तों को भी जहर घोलने वाले लोग बेही लोग हैं जो हमेशा कसायाविष्ट हैं, गुस्से में, ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसे ऐसे विचार कर लेते हैं। इसलिए उत्तम क्षमा गहो रे भाई, चाहे कोई हमें पीड़ा भी दे दे तो भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, ये भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेद नानो, गुण को गुण कहे अयानो, कही है अयानो, वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहा धरे, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीयरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम्य जलले सियरा। उत्तम क्षमा को धारण करो हे भाई, सभी भाई। पूरी दुनिया को क्या कहा है? भाई। नेताजी हों तो भी भाई, अभिनेता हों तो भी भाई, गरीब हो तो भी भाई, अमीर हो तो भी भाई, कोई भी जीव है वह है तो जीव पहले, और मनुष्य है तो भाई बहन कहने में तकलीफ क्या है? कभी कहता है भाई क्या करो? क्षमा धारण करो। इस लोक में परलोक में यह बड़ा सुख देने वाला धर्म है। गाली सुन मन खेद ना आनो, गाली सुन भी ली तो मन में खेद नहीं आना चाहिए। गाली इडली पुद्गल की पर्याय। गाली मतलब एक टाइप के खोटे शब्द, पुद्गल की पर्याय। पुद्गल हमारी आत्मा को थोड़ी ना चिपक गया, बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज़ का, नहीं तो हमको इतना सा किसी ने कहा और हम उलझ पड़ेंगे। आखिर बोला तो बोला क्यों? आप कहोगे भाई साहब गलती हो गई, आखिर बोला तो बोला क्यों? आप कहोगे आइंदा नहीं बोलेंगे, आखिर बोला तो बोला क्यों? आप कहोगे मैं कान पकड़ता हूँ कभी नहीं बोलूँगा, आखिर बोला तो बोला क्यों? अब आप बोलते हो कि बोला क्या कर लोगे? वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस ये कहता हूँ कि आइंदा बोलना नहीं। अभी तो मैं ही पहले से बोल रहा हूँ, हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता? दो लोगों में झगड़ा हो रहा था, सामने वाले को धमकी देते देते उसने कहा कि आप चुप हो जा, नहीं तो नहीं क्या करेगा? जूता मारूंगा। जूता मारेगा? हाँ जूता मारूंगा। और फिर क्या करेगा? फिर दूसरा जूता उठा के भाग जाऊंगा। क्यों? परिणाम तो पता है ना, अगर हम किसी को मारेंगे तो वापस हमको छोड़ देगा क्या? इसलिए यही रास्ता बचा कि जो दूसरा जूता है अपने यहाँ पाँव में उसको उठा के भागो। एक जूता पहन के भागते भी नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि कोई भी एक्शन का रिएक्शन होता है, और जो एक्शन और रिएक्शन से बचने का पुरुषार्थ करते हैं उनका एक दिन मोक्ष में सिलेक्शन होता है। कभी कभी लापरवाही बस हम लोग इस टाइप की प्रवृत्तियां करते हैं। दो मित्र मिले, उसने कहा ये मेरी शादी का कार्ड है। मैं कही ठीक है शादी, ठीक आऊँगा, लेकिन शादी करके एक बात ध्यान रखना। क्या? पत्नी से दबना नहीं। उसने कहा मैं कौन सा दबने वाला हूँ, लेकिन दबना नहीं, शुरू से दबा करके रखना। उसने कहा कैसे दबा के रखूँगा? उसने कहा कि कुछ भी काम बोलो तो बोलो ऐसा करो वरना, तो समझेगी क्या है आदमी थोड़ा कड़क है और तुमसे कभी झगड़ा वगैरह नहीं करेगी। वाह, शादी हो गई, पत्नी आ गई और प्रेम आलाप तो कम हुआ, और वो कहता है जरा सा गर्म पानी कर दो वरना। पत्नी जल्दी से गर्म पानी कर देती। अरे इनका दिमाग तो बहुत गर्म रहता है। चाय लाओ वरना।
एक दिन बहू महाराज जी के पास गई, उसने कहा कि इनको बड़ी गंदिया, यूँ बड़े अच्छे हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन एक आदत लगी है, ऐसा काम करो वरना, और मैं सोचती हूँ कि कहीं कुछ बोला और गुस्सा ना करें, इसलिए मैं कुछ नहीं करती हूँ, काम करी तुरंत करती हूँ। महाराज जी ने कहा कि भाई अगर अब की बार ज़्यादा वरना वरना करे तो पूछ लेना कि वरना। वाह, घर गए और उसने कहा कि थाली लगाओ वरना। अब थाली तो ऑलरेडी लगती है, भोजन तो होना ही है। उसने कहा थाली लगाओ वरना, उसने कहा वरना। वो कहता है इसके दोस्त को पूछ के आता हूँ। क्या मतलब है ऐसी बेकार की बातों का जिसका मतलब कोई लेना देना नहीं। संभालना तो आपको ही है, परिवार हो कि समाज हो। इसलिए इस टाइप की बातों में कुछ नहीं है। प्रेम प्रीति बढ़े, आत्मज्ञान बढ़े, ऐसी मंगल भावना। महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, 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 महावीरम अतिवीरम जिन्नवीरम वर्धमानम महावीरम। त्रिशला कुंवर श्री महावीर बोलो, सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो, कुंडलपुरवासी श्री महावीर बोलो, पावापुरी से मुक्त महावीर बोलो, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो। महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, महावीरम जिनवीरम अतिवीरम वर्धमानम महावीरम। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की,
आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। क्या करूं पत्थर अहम का है कि ये गलता नहीं। क्या करूं पत्थर अहम का है कि ये गलता नहीं। दीप बाहर के हैं जलते, भीतर का जलता नहीं। ढूंढते ही ढूंढते यूं बीत जाती जिंदगी। सबका पता मिलता है पर अपना पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता है पर अपना पता मिलता नहीं। यह जीव इस तरह की अज्ञान दशा में कब से पड़ा है? प्रभु महावीर कहते हैं कि बहुत काल से पड़ा है। जब से यह जीव संसार में है तब से यह इसी तरह की दुर्दशा में पड़ा है। इसके अहंकार का पत्थर कभी गलता नहीं, कभी गलता हुआ दिखता है लेकिन सचमुच गलता नहीं। इसने अहंकार की कार में बैठ करके नमोकार की कार को ठुकराया है। अगर यह अहंकार की कार से उतरे और नमोकार की कार में बैठे तो इसे शुद्ध सिद्ध होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं। क्या करूं? यह जीव मानता ही नहीं। अहंकार की कार को इस ढंग से पकड़ रखा है, इतने जोर से पकड़ के बैठा है कि जैसे लगता है कि अहंकार की कार के नीचे उतरूंगा तो मेरी कीमत क्या रह जाएगी। मुझे इसी में बैठे रहने में मेरी कीमत है, जबकि उसकी भूल है। अहंकार की कार तो केवल दुर्गति की ओर जाती है। अहंकार की कार तो नरक निगोद ले जाती है, जबकि नमोकार की कार सीधे मोक्ष तक जाती है। शुद्धात्म स्वरूप को उपलब्ध कराती है। जब तक नमन जीव के भीतर पैदा नहीं होता है तब तक मुक्ति गमन भी जीव को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए अहंकार की कार, कम से कम कार को छोड़ दो। अहम रह भी जाए तो अहम स्वरूप, जो प्रभु का स्वरूप वह मेरा स्वरूप, सो हम। अहम कहीं जाने वाला नहीं है। अहमता तो रहेगी, और अहमता का मतलब है स्व अस्तित्व बोध। ये अहम नहीं, जो अहंकार रूप अहम है वह नहीं। अहंता रूप बोध, अपने अस्तित्व रूप बोध, यह तो रहेगा। ये रहा आए कोई बात नहीं, लेकिन मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करता हूँ, इस तरह का अहं कर्तृत्व, मम कर्तृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जब तक जीव को रहता है तब तक जीव मिथ्या दृष्टि और संसारी रहता। हूँ करूँ छूँ, हूँ भोगूँ छूँ, हूँ छूँ महान छूँ, आनी आ बधा मारा छे। आ विचित्र भावना छे, खोटी भावना छे। जा जीव में एवी खोटी भावना छे तो जीव मिथ्या दृष्टि छे। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मेरा कुछ है, मैं कुछ भोगता हूँ, इस तरह की भावना वास्तव में मिथ्यात्व से ग्रसित बुद्धि की भावना है। रियली तो मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञाता दृष्टा छूं, मी ज्ञानी आहे, मी ज्ञाता दृष्टा आहे। इसलिए आई एम सिर्फ जानने वाला, ओनली, केवल। और क्या करते हैं आप जानने देखने के अलावा? अहंकार ममकार एक तरह से ओढ़ा हुआ है, और इस ओढ़े हुए को इतना जम से पकड़ रखा है कि छोड़ने का भी मन नहीं होता।
जो जीव को बना दें विलक्षण, ऐसे हैं ये पर्व 10 लक्षण। 10 लक्षण के पर्व पहले दिन तो सिखाए, पूरी तरह से तुम क्षमा स्वरूप बनो। कसाय माझी नाही, हूँ कसाई नथी, मैं कसाय वाला नहीं हूँ, कसाई मेरी नहीं है। और सबसे पहले क्रोध को हटाओ। जहर, गरल, सांप के काटने का जहर चढ़ता है, बिच्छू के काटने का जहर चढ़ता है, नीला नीला दिखने लगता है। कोई जीव जंतु का जहर चढ़ता है, लालामी छा जाती है, नीलापन आ जाता है। क्रोध भी जहर से कम नहीं है। आदमी को जब क्रोध चढ़ता है ना, तो लीलापन आ जाता है शरीर पर, आँखों पर लालामी आ जाती है, शरीर कांपने लगता है। विज्ञान तो कहता है कि अगर व्यक्ति लगातार 5 मिनट क्रोध करे तो उसकी 5 दिन जितनी ऊर्जा खत्म होती है। और कहीं अगर वह अतिरेक में 10 मिनट तक भौंकता रहा तो अटैक भी पड़ सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, ब्रेन डेड भी हो सकता है, और यहाँ तक कि मर भी सकता है, बेहोश भी हो सकता है। जहर नहीं है तो क्या है? हैं? कितना सच्चा है। लेकिन हमें किसी ने ये प्रसंग सुनाया था, आपने भी सुना होगा। बदमाशों ने एक मां पर आक्रमण किया। मां ने मुकाबला करके उस बदमाश को ठीक कर दिया, मार दिया, भगा दिया। खूब गुस्से में, आक्रोश में बच्चा रो रहा था घंटे भर से भूख के मारे, लेकिन अभी तक फुर्सत नहीं थी। और उसने उसी आक्रोश गुस्से में बच्चे को दूध पिलाना चालू किया। अभी अभी बदमाश भागा है, लेकिन आक्रोश खत्म नहीं हुआ। और ठहरता तो साले को मार डालती, खत्म कर देती, और कुछ बोलता तो जीभ काट लेती। यार ऐसे आक्रोश में छोटे से बच्चे को दूध पिलाते हैं। कहिए कि उसका दूध पीते पीते शरीर नीला पड़ने लगा, घबरा गई, उसका दूध पीना बंद हो गया, बेहोशी आने लगी, भागी, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कुछ जहर चला गया।